गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आज सर्कुलर मोशन का आज नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं, डायनामिक्स ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। देखिए, इसमें कुछ भी ऐसा नया नहीं है। देखिए, डायनामिक्स में सिर्फ कंसेप्ट समझेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का कंसेप्ट समझेंगे इसमें, और उसमें जो डेरिवेशन है उसको हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, देखिए होता क्या है, क्या पढ़ रहे हैं हम? डायनामिक्स ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इसमें हम सिर्फ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कंसेप्ट समझते हैं ठीक से डीपली। ठीक है, तो होता क्या है सर्कुलर मोशन में, जैसे आपको हम इंट्रोडक्शन बताए, कोई ऑब्जेक्ट जो है किसी सर्कुलर पाथ पर जब मोशन करता है उसी को सर्कुलर मोशन कहते हैं। और जब वो कांस्टेंट स्पीड से, किसी कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलर पाथ पे मोशन करता है तो उसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। देखिए, इसमें क्या होता है, इसमें कोई ऑब्जेक्ट जो है किसी यूनिफॉर्म कोई कांस्टेंट स्पीड से मोशन करता है, किसी भी स्पीड से। ठीक है, अराउंड द पाथ कांस्टेंट स्पीड रहता है v। ठीक है, लेकिन देखिए वेलोसिटी जो है, इसमें देखिए कंसेप्ट समझिए, वेलोसिटी जो है हर पॉइंट पे आपका चेंज हो रहा है। क्यों चेंज हो रहा है? क्योंकि हर पॉइंट पे सर्किल में डायरेक्शन चेंज हो रहा है। जब जाने वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी जब वो डायरेक्शन चेंज होगा तो इसका मतलब वेलोसिटी चेंज हो गया। जब एक चीज और, जब वेलोसिटी चेंज हो रहा है इसका मतलब एक्सीलरेशन है वहां पे। जब आपको इस मोशन में वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो इसका मतलब इस मोशन में एक्सीलरेशन है। उस एक्सीलरेशन को क्या कहते हैं? उस एक्सीलरेशन कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। ठीक है, ये जो वेलोसिटी चेंज हो रहा है हर पॉइंट पे ड्यू टू डायरेक्शन चेंज, उसके चलते जो एक्सीलरेशन इसमें डेवलप हुआ है उसको सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कहते हैं। ठीक है, उस एक्सीलरेशन क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसका कुछ डायरेक्शन होगा। डायरेक्शन जो यहाँ एक्सीलरेशन डेवलप हो रहा है उसका डायरेक्शन जो होता है टुवर्ड्स सेंटर होता है। ठीक है, उसका डायरेक्शन टुवर्ड्स सेंटर होता है। देखिए एक्सीलरेशन, इसमें की पॉइंट क्या हो गया, पाथ क्या होगा इसमें, इस मोशन में पाथ क्या है? सर्कुलर है। ठीक है, स्पीड क्या है इसमें? स्पीड इस केस में, यूनिफॉर्म के केस में क्या होगा? कांस्टेंट होगा। वेलोसिटी क्या होगा? वेलोसिटी चेंज होगा, वेरिएबल होगा। ठीक है, क्यों होगा वेरिएबल? क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है। एक्सीलरेशन क्या होगा इसमें? एक्सीलरेशन होगा, एक्सीलरेशन देखिए क्या होगा, एक्सीलरेशन कांस्टेंट होगा या वेरिएबल होगा, ये देखिए हर पॉइंट पे आपका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, लेकिन कांस्टेंट वे में। क्योंकि हर जगह जो है सेंटर से डिस्टेंस जो है, देखिए हर जगह वेलोसिटी क्या चेंज हो रहा है? डायरेक्शन चेंज हो रहा है टेंजेंटली। तो हर जगह का डिस्टेंस जो है आपका सेंटर से समान है, ये सर्किल है ही, इसका मतलब ये यूनिफॉर्मली एक्सीलरेशन है। वेलोसिटी जो चेंज हो रहा है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से। ठीक है, एक्सीलरेशन क्या हुआ यहाँ? हर पॉइंट पे कांस्टेंट होगा। ठीक है, एक्सीलरेशन कांस्टेंट होगा, यूनिफॉर्म होगा इस पूरे सर्कुलर पाथ पे। ठीक है, कंसेप्ट देखिए, डायनेमिक्स का कंसेप्ट आप समझ गए, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का कंसेप्ट आप समझ गए। इसमें पाथ सर्किल में है, स्पीड जो है कांस्टेंट होगा। ठीक है, वेलोसिटी क्या होगा? वेरिएबल होगा। क्यों वेरिएबल होगा? क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है। डायरेक्शन चेंज होने से वेलोसिटी चेंज हो रहा है। ठीक है, जब डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो इसका मतलब
एक्सीलरेशन डेवलप हो रहा है इस मोशन में। एक्सीलरेशन जो डेवलप हुआ इसमें वो यूनिफॉर्म है। एक्सीलरेशन पूरे अराउंड द पाथ कहीं चेंज वेरिएबल नहीं होगा, एक्सीलरेशन सिमिलर ही रहेगा। ठीक है, यही कंसेप्ट है, डायनामिक्स है इस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का। अब हम इस बेस पे एक सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन को डिराइव करके देखते हैं। ठीक है, देखिए ये सर्कुलर पाथ हो गया आपका। इसमें कोई ऑब्जेक्ट इस पॉइंट पे कोई, देखिए v1 मान लेते हैं, v1 वेलोसिटी है इस पॉइंट पे, और उसके बाद कुछ देर बाद यहां आया, वहां पे v2 वेलोसिटी है। देखिए इसमें क्या है, हमने यहाँ डिनोट किया है v1, यहाँ पे v क्योंकि वेलोसिटी है, यहाँ v2 है, लेकिन हर जगह जो है मैग्नीट्यूड जो होगा सेम ही होगा, हर जगह v ही होगा। यहाँ भी v, यहाँ भी v। ठीक है, यहाँ ये अपना इसमें कुछ एंगल होगा, डी थीटा मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ से आने में मान लेते हैं dt टाइम लगा। ठीक है, ये जो आर्क बना इसको मान लेते हैं ds। ठीक है, देखिए इस केस में हम क्या एज्यूम करते हैं, ये एंगल बहुत छोटा है। उस केस में क्या हो जाता है, अब देखिए इस बेस पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक ट्रायंगल बनाते हैं। एक ये देखिए v1 हो गया, ये हो गया v2, इसको इससे मिला दिए, ये v2 माइनस v1 हो गया। आप वेक्टर में पढ़े होंगे, ये क्या हो गया आपको, डेल v, चेंज इन वेलोसिटी। देखिए मैग्नीट्यूड जो है हमने डिनोट किया दो जगह वेक्टर, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या होगा, दोनों का भी होगा। ठीक है, अब देखिए इसमें इस बेस पे क्या होता है, ये एंगल डी थीटा है, ये एंगल भी डी थीटा ही होगा। यहां आप ज्योमेट्री में पढ़े होंगे आइसोसेल ट्रायंगल। ठीक है, उस बेस पे हम उसका यूज करेंगे, हम आइसोसेल ट्रायंगल के बेस पे हम यूज करेंगे। जब आइसोसेल, देखिए जब ये एंगल काफी छोटा होता है तो मैं एज्यूम करते हैं ये है लाइन बन जाता है। काफी छोटा एंगल होता है तो ये डिफरेंस जो है ये लाइन मान लेते हैं। ठीक है, देख जब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल जब आपका हो गया क्या, ये ट्रायंगल आइसोसेल हो गया, क्योंकि ये एंगल डी थीटा, ये एंगल डी थीटा, ये आर, ये भी। ठीक है, इस बेस पे हम आइसोसेल के बेस पे हम क्या करेंगे, दो ये साइड ds हो गया और ये r, ds बाय r इक्वल टू, इसको कर सकते हैं डेल v बाय v। ठीक है, ये साइड और ये साइड v। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, दोनों साइड dt से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, टाइम जो लगा यहां से यहां आने में, ये हो जाएगा आपको 1 बाय r इक्वल इंटू ds बाय dt इक्वल टू 1 बाय v d, इसको हम dv मान लेते हैं, dv बाय dt। देखिए इसको सॉल्व करेंगे, ds बाय dt क्या हो गया आपका, v हो गया, v बाय r इक्वल टू 1 बाय v, dv बाय dt क्या हो गया आपका, ये देखिए इस केस में जो है एक ही एक्सीलरेशन डेवलप हो रहा है ना, वो क्या हो रहा है आपको बताए, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। उसको हम मान लेते हैं AC, C से डिनोट करते हैं सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। देखिए यहाँ dv बाय dt जो आया, वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम, ये क्या हो गया, यही हो गया आपका AC, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो AC इक्वल टू आ गया आपको v स्क्वायर बाय r। ठीक है, यही आपका सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का डेरिवेशन हो गया। ठीक है, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन बराबर हो गया v स्क्वायर बाय r।
ठीक है, यहां से हमने डिराइव कर लिया। देखिए, और हमको पता एंगुलर से पता है v बराबर होता है ओमेगा, ठीक है, ओमेगा w हो गया, स्मॉल w हो गया आपको एंगुलर वेलोसिटी। इसको यदि हम एंगुलर वेलोसिटी के फॉर्म में करेंगे तो v की जगह हम WR डिनोट करेंगे और उस फॉर्म में हम फार्मूला निकाल लेंगे। ये हो जाएगा सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर। देखिए, दो डेरिवेशन हम निकाल लिए, एक हो गया v स्क्वायर बाय आर, दूसरा होगा ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, ठीक है। मुख्यतः हमको यही डेरिवेशन निकालना रहता है इस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, ठीक है। आपको हमने डिटेल कंसेप्ट समझा दिया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का, डायनामिक्स हमने समझा दिया, कंसेप्ट समझा दिया। आगे हम न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व करेंगे तो काफी सारा कंसेप्ट आपका क्लियर होगा, ठीक है। हम इसके बाद हम नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का डायनामिक्स आपको समझाते हैं, ठीक है। थैंक यू।